नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सूर्यकांत में। साथियों, मैंने पिछली क्लास में आप सभी को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी के कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, फॉर्मूले भी बताए थे और औसत चाल का मैंने कुछ सवाल, एक आध सवाल कराए थे। आज के एपिसोड में उसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, आगे के सवाल करेंगे। तो आप पढ़ने जब भी बैठा करो तो पेन और पेपर लेकर के बैठा करो, साथ-साथ में आप जैसे ही सवाल आपके सामने आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर इसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखना। इससे आप लोगों की जो क्वेश्चन सॉल्व की जो आप लोगों की स्किल है वो ज़्यादा बढ़ेगी, आप लोगों की अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है, उसको देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो चैनल को। जो भी सब्सक्राइब नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि उसे ऐसा करने में 5 घंटे का समय लगता है तो वह दूरी बताओ। पहला सवाल ये है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कोई दूरी डी रही होगी, वो दूरी डी रही होगी। उस डी को जब गया है वो, तो किस स्पीड से गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गया है। फिर जब वो वापस आया है तो डी अपॉन यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम होगा। फिर वही दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया है तो ये कोई समय निकल के आएगा, दूरी बटे चाल समय निकल के आएगा, दूरी बटे चाल समय निकल के आएगा। और ये जो टोटल समय है वो कुल कितने का समय है, 5 घंटे का समय है। जो समय है वो कितने का समय है, 5 घंटे का समय है। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 2D प्लस 3D अपॉन इस 2 और 3 का एलसीएम नीचे हो जाएगा कितना, 6, क्योंकि इस 2 की गुना ऊपर नीचे हुआ है, 3 का गुना यहाँ ऊपर नीचे हुआ है, ये 5 घंटे के बराबर आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2D और 3D मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5D बराबर बटे 6 बराबर 5। अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इधर आएगा, 5 एक 5 हो गया। अब 6 इधर आएगा, यानी कि जो डी है, जो हमने दूरी माना है, वो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। एक तो तरीका ये रहा आपको प्रश्न सॉल्व करने का। एक तरीका ये रहा, मैंने क्या किया, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, आने में और जाने में कुल कितना समय लगा है, 5 घंटे का समय लगा है। इसको मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ 2 के ऊपर नीचे 3 के ऊपर नीचे गुना करके कुल 5 घंटे का समय लगा है। तो ये 5D बटे 6 5 के बराबर, ये हमने डी कैलकुलेट किया, 6 आया। एक तो हमने ये बताया है और दूसरा मैंने जो आप लोगों को पिछले सवालों में जो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया है, वो क्या बताया है कि जो औसत स्पीड होता है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। तो वो सेम दूरी गया है, सेम दूरी आया है। तो जब हम इसका चाल कैलकुलेट करेंगे, औसत चाल कैलकुलेट करेंगे, तो 2 गुणे 3 की स्पीड से गया है, दूसरी x और y रिस्पेक्टिवली क्या थी, चाल थी। यदि ये समझ नहीं आ रहा है, पिछली वाली वीडियो जरूर देखो, वहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगा। 2xy अपॉन x प्लस वाई, x और y क्या थे रिस्पेक्टिवली, चाल थे। तो ये गुणे 2, पहली चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ये आया आपका कितना, ये जो कुल औसत चाल है, यानी कि जो एवरेज स्पीड है, वो कितना आ गई, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 कितना आ जाएगा, ये 6 गुणे 2 12 आ जाएगा, 12 बटे 5। ये आ गई आपकी क्या, स्पीड। और स्पीड में जब टाइम की गुणा करते हो, आप देखो फॉर्मूला क्या पता है आपको, चाल बराबर क्या, दूरी बटे क्या, समय। चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। आपकी जो औसत चाल आई है 12/5 आया। जब आपको दूरी निकालना होगा तो क्या करोगे, चाल गुणे क्या कर लोगे, चाल गुणे समय कर लोगे। जब दूरी निकालना होगा तो चाल, यहाँ समय जाकर के चाल में गुणा हो जाएगा। अब आपको पता है कि 12/5 क्या आया है आपका, 12/5 आपकी चाल आई है। इसमें आप समय की गुणा कर दोगे यानी 5, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 12 किलोमीटर। इससे कट जाएगा तो ये आएगा आपका कितना, 12 किलोमीटर आएगा। ये आएगा आपका क्या, 12 किलोमीटर। लेकिन 12 किलोमीटर वो दूरी है जो जाने में और आने में, यानी कि 6 किलोमीटर गया है, 6 किलोमीटर आया है, तो वो दूरी जो होगी
वो कितना होगी, टोटल तो 12 है लेकिन उसने सिर्फ वहां तक की दूरी पूछा है, तो वो दूरी जो होगी वो 6 किलोमीटर होगी। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये इस सवाल को और भी एक तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल को एक और तरीका क्या कर सकते हैं कि हमने क्या करना है कि दूरी का, स्पीड का s1 गुणे s2 एक चाल होगी, इन दोनों को क्या कर लो, गुणा कर लो, इन्हीं दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, और गुणे क्या कर दो आप, टाइम कर दो दूरी निकालने के लिए। जब से कोई दूरी गया हो और वापस आया हो, सेम दूरी गया हो सेम आया हो, स्पीड की गुणा कर लो, स्पीड को जोड़ दो। यहाँ पे देखो वही हुआ है, स्पीड को गुणा किया है, स्पीड को जोड़ दिया है, इसमें क्या कर लिया था हमने, समय का गुणा कर लिया था। तो स्पीड का जब गुणा करेंगे 3 गुणे 2, जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 गुणे समय, समय कितना है बच्चे, समय आया है 5 घंटे, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आएगा कितना, 6 किलोमीटर। यहाँ पे जो मैंने एवरेज स्पीड में आप लोगों को दिखाया था, दो जो दिखाया था, ये जो दो था वो पूरी पूरी औसत चाल थी, जाने की और आने की। जो पूरी औसत चाल में 5 की गुणा करोगे, जो आने और जाने में समय लगा था, तो टोटल दूरी निकल के आएगा। लेकिन हमें सिर्फ एक तरफ की दूरी चाहिए, मान लो यहां से जाने का और आने का टोटल 12 किलोमीटर है, आना जाना 12 किलोमीटर है, तो एक तरफ का कितना होगा, 6 किलोमीटर होगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले में जो एक नया फॉर्मूला निकल के आया है, उसमें हमने 2 की गुणा नहीं किया है, तो ये सिर्फ कितना आएगा, 6। आप इससे भी इस सवाल को कर सकते हो। आप चाहो तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला सवाल आपके सामने है, वो सवाल मैं आपके लिए एक बार डिक्टेट कर देता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल आता है। यदि उसे कुल यात्रा के दौरान 5 घंटे 48 मिनट का समय लगे तो वह दूरी बताओ। बिल्कुल सेम पिछले प्रश्न की तरह है। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद मेरा तरीका, मेरा सोल्यूशन देखना। चलिए मैं इसके लिए पहला तरीका आप लोगों से डिस्कस करता हूं। पहला तरीका इसके सोल्यूशन का क्या है। पहला तरीका, डी दूरी गया तो वो उसकी स्पीड थी कितनी, 25 थी, लेकिन डी दूरी जब वापस आया, जब हमने दूरी को डी माना है, तो कितना था उसका, 4 था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, कुल समय 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट में को मैंने 5 सही 48 बटे 60 क्यों लिखा है, क्योंकि ये दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे जो है कि चाल किया है मैंने, तो जो समय आना चाहिए वो घंटे में आना चाहिए, जबकि 48 मिनट है तो मैं इसको घंटे में कन्वर्ट कर दूंगा तो 48 बटे 60 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करूंगा, 12 चौक 48, 12 पंजे कितना हो जाना है, ये 60 हो जाना है। तो ये 5 पंजे 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 4 29 बटे 5। अब ये जाएगा बच्चा 4D प्लस ये आएगा कितना, 25D बटे 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि इस 4 की यहाँ ऊपर नीचे गुणा होगा, इस 25 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा होगा, तो ये नीचे आ जाएगा 100। 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29D हो जाएगा। 29D बटे 100 बराबर 29 बटे कितना, 5 आएगा। अब इसको 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये 29 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। अब ये 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ये जो 20 इधर लेके आओगे, इधर एक बचा हुआ है, तो डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। 20 किलोमीटर आ जाएगी, दूरी जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। इसको पहले मेथड से हमने सॉल्व किया, हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरे तरीके से मैंने कैसे बताया था, वो दूसरा तरीका एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो, दूसरा तरीका मैंने कहा था कि स्पीड की गुणा कर लो, जब आने और जाने में समय लगा है तो स्पीड की गुणा कर लो, 25 गुणे 4, स्पीड को जोड़ लो,
25 और 4 29 गुणे टोटल टाइम कर दो। जो टोटल टाइम है वो 5 घंटा 48 मिनट है। 5 घंटा 48 मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे घंटे में, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 4 29/5 होगा। 29/5 डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख लोगे। मैंने क्या कहा, स्पीड की गुणा कर लो, स्पीड को जोड़ लो, फिर इसके बाद टोटल टाइम लिख लो। अब ये 29 से 29 कट जाएगा, 5 से 5 बारी में 5 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा। ये दूरी आएगी, ये दूरी का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है। ये दूरी आ जाएगी, दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। ये आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सो स्टूडेंट, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। एक निश्चित यात्रा को तय करने में ए तथा बी के गतियों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। बताएं ए द्वारा लिया गया समय क्या है? यही सवाल है। आप एक बार देख लो, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। चलिए, मुझे आशा है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा। आइए देखते हैं सवाल का तरीका, कैसे करेंगे इस सवाल को। मैं आपसे एक बात बताऊं, क्या बात बताऊं? मैं एक बात बताने जा रहा हूं। यदि आपकी जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपके भाई की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, या आपकी ही चाल एक बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आपका जो चाल है एक बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो आप 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो। मान लो आप 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, तो जो समय लगने वाला होगा, समय लगने वाला होगा, जब 4 की स्पीड से जाओगे तो 4 पंजे 20, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जाने में आपको समय कितना लगेगा, 5 घंटे लगेगा। लेकिन 5 की स्पीड से चलोगे, यानी कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलोगे, तो 20 किलोमीटर जाने में 5 चौक को 20 लगेगा। तो यहाँ 4 घंटा लगेगा, यहाँ 5 घंटा लगेगा। अब यहाँ सीधी सी एक बात निकल के आती है। क्या बात निकल के आती है कि समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में जो अनुपात चाल का होगा उसका जस्ट उल्टा किसका अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। आइए सवाल को करते हैं। सवाल में क्या है, ए है और बी है, ए है और ये बी है। इनके जो चाल का अनुपात है, एक ए की चाल 3 है तो बी की चाल क्या है, 4 है। दोनों समान दूरी तय किए हैं, और जब इनके समय का जो अनुपात होगा, समय का अनुपात जस्ट उल्टा हो जाएगा। कब? जब समान दूरी तय करनी होगी, तो जो चाल का अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा समय का अनुपात होगा। क्योंकि आप कम चाल से चलोगे तो आपको अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप अधिक चाल से चलोगे तो आपको कम समय लगेगा। यही चीजें यहाँ पे होगी। ये 4 यूनिट समय लेगा तो ये कितना लेगा, 3 यूनिट लेगा। यानी कि ए बी से 1 यूनिट यानी 1 अनुपात कम ज्यादा समय ले रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। यानी ये 4 ले रहा है, ये 3 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट अधिक ले रहा है। सवाल में 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 मिनट है, 30 मिनट अधिक ले रहा है। लेकिन ए द्वारा जो समय लिया गया है वो 4 यूनिट लिया गया है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है बच्चे, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 मिनट हो जाएगी। 120 मिनट मतलब क्या होगा, 2 घंटे। क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो 120 मिनट कितने घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो बी द्वारा लिया गया समय 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 मिनट हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 मिनट हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 मिनट हो जाएगा। ये स्टूडेंट इसको समझ लो। मैंने इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया, उसी पे बेस मैंने आप लोगों को सवाल भी बताया साथ साथ में। चलिए इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल आपके सामने है। ए तथा बी एक निश्चित दूरी तय करने में क्रमशः 9 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर की गतियों से तय करते हैं। ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट ज्यादा समय लेता है। बताएं वह निश्चित दूरी कितनी है। यही सवाल है स्टूडेंट। एक बार आप वीडियो पॉज करके
अपने से करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व किया होगा। एक बार देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे। बिल्कुल पिछले प्रश्न से एकदम रिलेटेड है। हमने क्या करा, ए तथा बी ये है, इनकी जो चाल है वो कितना है, 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, यानी कि 9 और 10 का अनुपात बन रहा है। यदि ये कटने लायक होता तो इसको हम काट देते हैं। तो इसका समय है, जो समय है वो समय है, ए का आएगा 10, क्योंकि समय का अनुपात उल्टा हो जाता है। ये आएगा कितना, 9, ये आएगा 10, ये आएगा कितना, 9 आएगा। इसमें ए 1 यूनिट अधिक समय ले रहा है, 1 यूनिट अधिक ले रहा है, जो कि सवाल में दे रखा है कितना, 36 मिनट। 1 यूनिट अधिक ले रहा है, जो कि ले रहा है कितना, 36 मिनट। अब जरा देखो, 1 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 360 हो जाती, 360 मिनट हो जाता। अब आपको एक बात पता है, 360 मिनट में कुल कितना घंटा होगा, 360 मिनट में कितना घंटा होगा, 60 से भाग कर लो, कितना घंटा होगा, 6 घंटा होगा, 6 घंटा होगा। कितना घंटा होगा, 6 घंटा होगा। 360 मिनट में 6 घंटा होगा। अब आपको पता है कि ए ने वह दूरी तय करने में कुल 360 मिनट यानी कितना, 6 घंटे लिया होगा। लेकिन ए की जो चाल है वो कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, लगातार 6 घंटा गया है, यानी 1 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 6 घंटे में, तो चाल की समय में गुना कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, दूरी, जो कि कितना आएगा, 54 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 54 किलोमीटर आएगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, 1 यूनिट की वैल्यू जब 36 आया तो बी द्वारा लिया गया समय 9 यूनिट है, तो 9 की जब 6 में गुना करोगे तो यह आ जाएगा 9 6 54, 9 3 27, 27 और 5 32, 324 आ जाता। यानी कि 324 आ जाता, 324 मिनट आ जाता। आपको पता चल जाता 6 घंटा कितना, 24 मिनट, 324 सॉरी 5 घंटा 24 मिनट हो जाता। 5 घंटा 24 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट कर देते, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो ये आ जाता आपका कितना, ये आ जाता आपका समय। एक तो देखो यहां तक तो उत्तर निकल के आ गया। मैं इसका दूसरा मतलब इस बी वाले से भी मैं निकालने के लिए बता रहा हूँ। उत्तर तो आपका यही निकल के आ गया था। लेकिन अब जरा देखो, 5 पंजे 25 और 2 27 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बी द्वारा लिया गया जो समय होगा 27/5 घंटा होगा। अब जब 27/5 घंटा होगा, यहां लिखता हूं मैं, 27/5 घंटा होगा, इसको जब आप स्पीड से गुणा करोगे, यानी जो बी की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 10 से गुणा करोगे, यानी समय को जब आप चाल से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, 54 किलोमीटर आएगा। यानी ए और बी द्वारा जो समय था वो सॉरी जो दूरी था वो सेम था। तो आप इसकी स्पीड से इसके समय में गुणा करोगे तो भी वही दूरी आएगी। आप इसकी स्पीड से यानी ए की स्पीड से ए द्वारा लिया गया समय से जब आप गुणा करोगे तो भी वही दूरी आएगी। दोनों केस में समान आएगा। स्टूडेंट इतना नोट डाउन कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए स्टूडेंट, ये वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, वह निश्चित दूरी बताओ। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह है स्टूडेंट। पहला वाला 4 किलोमीटर, दूसरा वाला 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसकी चाल अधिक होगी वो कम समय लेगा। तो अब जरा देख लेते हैं ए और बी का जो चाल है, उनका जो अनुपात है, ए 4 है तो बी कितना है, 3। यदि कैंसिल आउट करेंगे तो भी यही रहेगा इनका अनुपात। समय क्या होगा, समय ये होगा, ए का समय 3 यूनिट होगा तो बी का कितना होगा, 4 होगा। यानी कि जो अनुपात चाल का होता है उसका जस्ट उल्टा अनुपात किसका होता है, समय का होता है। अब आपको पता है कि ए 3 यूनिट ले रहा है, बी 4 यूनिट ले रहा है, यानी 1 यूनिट कम समय ले रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 यूनिट कम लेगा जो कि आधा घंटा। आधा घंटा को क्या कहते हो आप, 30 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 मिनट हो जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 मिनट हो जाएगी। अब आपको एक चीज पता हो गया कि बी द्वारा लिया गया समय 120 मिनट, ए द्वारा लिया गया समय 90 मिनट है। अब
जब 120 मिनट है बी द्वारा लिया गया समय, हमें वो दूरी बतानी थी, तो जो बी का चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको ये चीजें दे रखा है। बी की जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा में 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 घंटे की जब गुणा करोगे, चाल में समय की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। क्या आएगा? दूरी आएगी। क्या आएगी? दूरी आएगी। दूसरा, आप चाहो तो 90 मिनट उठा लो। जब 90 मिनट उठा लो तो किसके चाल से गुणा करना पड़ेगा? ए के चाल से गुणा करना पड़ेगा। ए के चाल से गुणा करना पड़ेगा। अब ए का जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो 90 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो बटे 60 करोगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब 2 से 2 दूनी 4, अब 2 गुणे 3 कितना आएगा? 6 किलोमीटर। जबकि दूरी दोनों की समान है, जबकि दूरी दोनों की समान है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना? आप चाहोगे तो बी के चाल से गुणा करोगे, बी द्वारा लिया गया समय में, तो भी वही दूरी आएगी। यदि आप ए की चाल से ए द्वारा लिया गया समय में गुणा करोगे तो भी वही दूरी आएगी। स्टूडेंट, इतना आप चाहो तो नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल क्या है? सामान्य गति के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। कोई व्यक्ति है, 3/4 भाग से यात्रा करता है, तो वह 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का नियत समय क्या है, यानी कि एग्जैक्ट समय क्या है? तो जो उसकी जो चाल है, अभी की जो चाल है, यानी कि जो उसकी अभी की चाल है, वर्तमान जो चाल है, वर्तमान चाल है, वर्तमान चाल वास्तविक चाल का, वर्तमान चाल वास्तविक चाल का कितना है? वर्तमान चाल वास्तविक चाल का 3/4 है। तो वर्तमान चाल बटे वास्तविक चाल करोगे, वर्तमान चाल बटे वास्तविक चाल करोगे, वर्तमान चाल बटे वास्तविक चाल करोगे तो ये आएगा कितना? 3/4। यानी उसको चलना था 4 की स्पीड से, लेकिन चला कितने से? 3 की स्पीड से। तो क्या किया उसने? जो ये चाल का जो अनुपात है उसका जस्ट उल्टा किसका अनुपात हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा। ये दोनों आया समय का अनुपात। यानी कि जब 3 की चाल से चलेगा तो 4 यूनिट समय लेगा, लेकिन 4 की चाल से चलेगा तो 3 यूनिट समय लेगा। तो कितना अधिक ले रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट अधिक ले रहा है, जो कि 1 यूनिट की वैल्यू इसमें सवाल में दे रखा है कितना लेट होता है, यानी 1 मिनट लेट होता है। 1 यूनिट लेट की वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 मिनट दे रखा है। 20 मिनट दे रखा है, यानी कि जब वह वास्तविक चाल से चलता तो उसका जो समय लगता वो कितना लगता? 3 यूनिट लगता। तो 20 गुणे 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट आ जाएगा। या आप ऐसे समझ लो, 3 और 4 जो चाल थी, चलना था 4 से, चला 3 से, तो उसको इसके समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4 और 3। 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट लेट ले रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, जबकि हमें वास्तविक चाल वाला निकालना था। वास्तविक चाल यानी 4 वाला निकालना था। जो 4 उसकी वास्तविक चाल 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट जब चाल थी तो समय कितना था? 3 यूनिट था। तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 मिनट लगेगा जब वो अपने वास्तविक चाल से चलेगा तब। ये सवाल है, आप इसका 60 मिनट इसका उत्तर होगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है कि सामान्य गति के 6/7 से जाने पर 12 मिनट की देरी हो जाती है, पहुंचने का सामान्य समय क्या है? देखो, उसका जो वास्तविक चाल था वो 7 था, लेकिन चला 6 से। उसका वास्तविक चाल था 7 से, चला 6 से, तो जो समय होगा वो 6:7 होगा। 6:7 होगा। अब जरा देखो कितना, इस चाल से चलेगा तो 7 यूनिट, इस चाल से चलेगा तो 6 यूनिट चलना। देखो 6/7 का मतलब है वास्तविक 7 था, लेकिन चला कितने से? 6 से। कितना यूनिट अधिक लेगा? 1 यूनिट अधिक लेगा। जब 6 से चलेगा तो 1 यूनिट अधिक लेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 मिनट। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह 1 यूनिट की वैल्यू यदि 12 मिनट है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट है, तो वास्तविक चाल उसका 7 है। जब 7 है चाल, जब चाल 7 है तो समय कितना है? 6 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 मिनट हो जाएगी। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 मिनट। तो पहुंचने का सामान्य समय कितना है? 72 मिनट। लेकिन जब वो गया था तो 12 सत्ते 84 मिनट में गया था,
इसीलिए सवाल में ये कह रहा है कि 12 मिनट अधिक ले रहा है, यानी 6 यूनिट से चलेगा तो 84 मिनट लेगा, यानी कि जो समय है 7 यूनिट का तो वो 84 मिनट लेगा, तो 12 मिनट अधिक ले रहा है। यही सवाल बना के पूछा गया है। ये बात आप लोगों को समझ आई या ना आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। स्टूडेंट, अगला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान्य गति से चले तो वह कितना समय बचा लेगी। अब स्टूडेंट, इस सवाल को बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, इसको एक बार खुद से पढ़ो, समझो और सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। मैं क्या बता रहा हूं, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें चलना था उसको 11 की, उसकी जो वास्तविक चाल थी 11 थी, लेकिन चला कितने से, 7 से चला। तो जो इसकी जो चाल का अनुपात है वास्तविक 11 है, जो वास्तविक है वो 11 है, लेकिन वर्तमान में 11 से ना चल करके कितने से चला है, 7 से चला है। अब जो समय होगा ना, जो समय होगा, जब 11 से चलेगा तो समय 7 होगा, लेकिन 7 से चलेगा तो समय कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि समान दूरी चलने में जो अनुपात चाल का होगा उसका जस्ट उल्टा किसका होगा, समय का होगा। अब जरा देखो कि 11 जब वर्तमान में 7 से चला है, 11 यूनिट का समय लगा है, तो कह रहा है क्या, नियत यात्रा को तय करने में, यानी 7/11 से भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लगता है। वो ये नहीं कह रहा कि कम या बेसी का नहीं बात कर रहा है, वो बात किसकी कर रहा है कि 22 घंटे का समय लेता है। यानी कि जब वर्तमान में 7 यूनिट चाल है तो उसकी समय होगा 11, वर्तमान में 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 घंटे। तो 7 यूनिट की वैल्यू जब वास्तविक चाल से चलेगा तो 7 यूनिट का समय लेगा। अब 11 यूनिट 22 है, तो 1 यूनिट 2 होगा, तो 7 यूनिट कितना होगा, 14 घंटा होगा, 7 दूनी 14 होगा। देखो वर्तमान में चल रहा है 22 घंटे से, 22 घंटे में पहले चल रहा था, वास्तविक चाल से चलेगा 14 घंटे में। तो अब मुझे बताओ कितना घंटे का समय बचा लेगा, सवाल में यही पूछा गया है। लोग गलती कर देते हैं, कहीं 22 घंटे लिख देते हैं, कोई उत्तर 14 घंटे लिख देता है, वो गलत हो जाता है। अब देखो कितने घंटे बचा लेता है, यानी वो 8 घंटे का क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। आप सीधे सीधे समझो, 7 यूनिट 11 यूनिट, ये वास्तविक चाल है, ये वर्तमान चाल है। अब जो इसका समय होगा वो 11 और 7 होगा। जब 7 से चल रहा है तो 11 यूनिट समय, 11 यूनिट की वैल्यू 22 घंटे, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14 घंटे। कह रहा है कितना समय बचा लेता, जब वास्तविक चाल से चलता तो 14 घंटे में पहुंच जाता, तो कितना समय बचा लेता, तो आप माइनस करके देख लो कितना समय बचा लेता, वो 8 घंटे का समय बचा लेता। तो स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में अगले क्वेश्चन को लेकर के अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।